हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। और नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। तो देखो, जो मूवमेंट होता है वो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका एक क्या है, सिग्निफिकेंट फीचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट हम किसको कहते हैं? यहाँ पे हम मूवमेंट और लोकोमोशन, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको जो है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट के बारे में बताया गया है, जिसको क्या बोला गया है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये होता है फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूनि का मतलब एक होता है और सेलुलर। ओके, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमें पता है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है अपना जो भी खाना पीना, ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेशन हो गया फूड का, वो सारी चीजें करते हैं। ये रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। इसमें क्या होगा, ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो इसका ये यहाँ पे क्या कर लिया, अपना रिप्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कर सकता है नहीं करता है। तो ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीजें कैसे करता है? यहाँ पे सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट के थ्रू करता है, जो कि है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म को मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। सी, यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे आपको ये अमीबा सेल है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो हिलता हुआ दिख रहा है, फिर जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों होती हैं? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Movement of cilia, flagella and tentacles are shown by many organism। ठीक है, तो यहाँ पे सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स एंड टंग। और ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हम जो है अपने जो लिम्स होते हैं, जॉज होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपने जॉ को क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से जो आईलिड्स होती हैं और जो हमारे टंग है, ठीक है, जीभ है, तो ये सब सभी के सभी में हमको क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, तो इसमें से कुछ ही मूवमेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपके प्लेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, आपका जो भी प्लेस है, जगह है या लोकेशन है, उसको चेंज करते हैं। तो इस तरह के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को क्या बोला जाता है, लोकोमोशन
बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी हो रही है, वॉलंटरी मूवमेंट की। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, तो आप जो है इच्छा अनुसार उस काम को करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी कहते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, आपकी इच्छा के अनुसार जो भी मूवमेंट होगा दैट इज वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट दैट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर है, ठीक है, फिर उसके बाद वो मूवमेंट करके यहाँ पे पहुंच गया, इसका मतलब उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये कैसा मूवमेंट है, वॉलंटरी मूवमेंट है, इच्छा अनुसार किया गया मूवमेंट है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हम जो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो मीनिंग क्या है मूवमेंट का, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और इट्स पार्ट। तो मूवमेंट क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पोजीशन को चेंज करोगे या तो फिर पार्ट को। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कोई ह्यूमन बीइंग है वो हैंड्स को भी अगर हिलाएगा, अगर जो है उसके जो आईलिड्स हैं, ठीक है, या फिर टंग है या जॉ है, तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हिलती हैं। ओके, इनके मूवमेंट से आप कभी भी अपना जो चेंज है या अपना जो लोकेशन है उसको आप कभी भी नहीं बदल सकते। तो ये क्या कहलाएंगी, मूवमेंट्स कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जैसे कि ब्लिंकिंग, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मूवमेंट है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ओके, चलो लोकोमोशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लोकोमोशन में क्या होता है, ऐसा मूवमेंट होता है जो कि जो आपका जो प्लेस है उसी को ही चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। और मेनली ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एनिमल्स में देखने को मिलेगा। तो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ठीक है, दौड़ना, भागना, चढ़ना, उड़ना एंड स्विमिंग, तैरना आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीजों में, ये सारी की सारी जो भी यहाँ पे हमने क्रियाएं देखी, उसमें क्या हो रहा है, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है तो इसी को ही क्या बोला जा रहा है, लोकोमोटरी मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से आपका जो लोकेशन है वो बदल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, लोकोमोटरी मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। Locomotory structures need not to be different from those affecting other types of movements। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एनिमल्स में जो भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसको अलग से प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी जो मूवमेंट वाला जो आपका पार्ट है, बॉडी पार्ट है उससे। ठीक है, for example, in paramecium, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and in locomotion as well। देखो तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि सेम बॉडी पार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर, एक ही बॉडी पार्ट को आप जो है यूज कर सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट या और फंक्शंस के लिए और लोकोमोशन के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मूवमेंट, बॉडी का जो मूवमेंट है उसके लिए आपको अलग से ऑर्गन चाहिए, लोकोमोशन के लिए अलग से ऑर्गन चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, सबसे पहले पैरामीशियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पैरामीशियम में क्या होता है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट। पैरामीशियम के बारे में आपको एनसीईआरटी में और कहाँ पे मिलेगा, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे पैरामीशियम के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी जाकर के उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पैरामीशियम है, मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाती हूँ। ओके, इस जीआईएफ को आप ध्यान से देखो। देखो वहां पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे आपको जो है सीलिया देखने को मिल रहे होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, चलो तो ये क्या है, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है उसके चारों तरफ इस तरह से। ठीक है, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसका आप काम देखो, मूविंग फूड इनटू साइटोफेरिंग्स, फीडिंग मूवमेंट और मूविंग द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। तो पहला तो यहाँ पे ये जो सीलिया है पैरामीशियम में वो लोकोमोशन का काम कर रहा है। सीलिया ये जो पैरामीशियम है उसका जो है जगह चेंज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो लोकोमोशन में तो ये हेल्प किया, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, मूविंग फूड इनटू द साइटोफेरिंग्स। तो वहां पे जब आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, तो वहां पे आपको साइटोफेरिंग्स भी देखने
देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइटोफेरिंग्स होता है, वहां से जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर जाते हैं। तो सीलिया जो है यहाँ तक यहाँ पे मूव करके आता है और इसी की वजह से ही ये जो फूड है वो उसके साइटोफेरिंग्स में एंटर करता है। तो पैरामीशियम जो है यहाँ पे ये जो फीडिंग मूवमेंट भी कर रहा है, ठीक है, खाना खाने का भी काम कर रहा है कि खाना खाने के लिए जो है वो वहां पे मूवमेंट हो रहा है, और दूसरा लोकोमोशन के लिए भी यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है। ओके, सेकंड यहाँ पे है आपका हाइड्रा। हाइड्रा कैन यूज इट्स tentacles for capturing its prey and also use them for locomotion। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो इस टेंटिकल से क्या करते हैं, कैचिंग प्रे, मतलब कि अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोकोमोशन के लिए भी इसमें हेल्प करते हैं। चलो, वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। अब हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। ठीक है, तो फोर लिम्ब में आपका जो है जो हैंड्स है दोनों वो आ जाते हैं, और हिंड लिम्ब में आपके जो पैर हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग पोस्चर, एक तो ये काम होता है जैसे आप बैठ रहे हो, सिटिंग एंड बेंडिंग, बेंड हो रहे हो, तो ये क्या है, पोस्चर में चेंज है। ठीक है, ये बस एक मूवमेंट है, इसकी वजह से आप जो है अपना लोकेशन चेंज नहीं कर लोगे। लेकिन हम इन्हीं लिम्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, लोकोमोशन में करते हैं, जैसे वॉकिंग एंड रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बेसिकली आपको समझाया ये जा रहा है कि सेम बॉडी पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। ओके, नाउ the above observations suggest that movement and locomotion cannot be studied separately। तो यहाँ पे ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स या फिर ऑब्जर्वेशन आपने देखा, इससे आपको ये पता चलता है कि जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन है उसको आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर कहीं पे लोकोमोशन है इसका मतलब वहां पे मूवमेंट हो ही रहा है, तभी लोकोमोशन हो रहा है, इस तरह से। नाउ द two may be linked by stating that all locomotions are movement but all movements are not locomotion। Okay, so that is the very very important line। पहले हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, सेम स्ट्रक्चर कैन बी इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ओके, तो ये चीज हमने देखा कि सेम स्ट्रक्चर जो है, जो सेम बॉडी पार्ट है, वो मूवमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकता है और लोकोमोशन में भी। ठीक है, चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे ये है, ऑल लोकोमोशन इज अ मूवमेंट। तो जितने भी लोकोमोशन हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें उनमें जो है लोकोमोशन हो रहा है, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे को आप मूवमेंट कह सकते हो। लेकिन जितने भी मूवमेंट है, ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन, और जितने भी मूवमेंट्स है वो सारे के सारे मूवमेंट्स को आप लोकोमोशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे कोई भी एनिमल हो, अगर वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब चेंज इन प्लेस। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे मूवमेंट कहूंगी। लेकिन अगर आप अपनी जो है पलकें हैं, आईलिड्स हैं, उसको अगर आप झपकते हो, या आप अपने जॉ के मूवमेंट के कर रहे हो, या फिर आप बेंड हो रहे हो बॉडी पोस्चर को, ठीक है, तो ये जो चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कहलाएगी, वो लोकोमोशन नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आपको असर्शन एंड रीजन टाइप या फिर स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वहां पे वो पूछ सकते हैं। Now, methods of location performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation। तो यहाँ पे जो भी methods of locomotion होते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एनिमल के हैबिटाट पे डिपेंड करता है कि वहां पे वो किस हैबिटाट में वो रहते हैं। ठीक है, however locomotion is generally for search of food, shelter, mates, suitable breeding grounds, favorable climatic condition, or to escape from enemies and predators। तो लोकोमोशन जनरली होता क्यों है, ठीक है, तो लोकोमोशन कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, या उसको खाना खोजना होता है, ठीक है, वो फूड सर्च करता है, शेल्टर मतलब कि रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देखता है, मेट मेट यानी कि अगर वो फीमेल है तो मेल को खोजेगा, मेल है तो फीमेल को खोजेगा, ठीक है, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, फिर और नए जो अपने जो भी नए स्पीशीज हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकें, वो जन्म दे सकें। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, तो
अगर आपको वहाँ पे अच्छा खाना मिल गया, सुरक्षित जगह मिल गई, मेट मिल गई, तो आपको जो है एक सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड भी चाहिए, ठीक है? उसके उसके उसको खोजने के लिए लोकोमोशन करता है जो एनिमल है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है? तो जो भी उनका जो एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए? फेवरेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स, तो कोई भी जो एनिमीज हैं, प्रेडेटर्स हैं जो उनको खाने आ रहे हों, ठीक है? तो उनसे बचने के लिए भी लोकोमोशन का यूज किया जाता है। चलो, अब हम यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे। Cells of the human body exhibit three main types of movements, namely amoeboid, ciliary और muscular। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसमें आपको तीन तरह के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है? एक होता है एमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। अब इसी में ही हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है आपका एमीबॉइड मूवमेंट। Some specialized cells in our body like macrophage and leukocyte in blood exhibit amoeboid movement। तो देखो, एमीबॉइड मूवमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट में देखने को मिलेगा। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके ब्लड में जो है ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे देखो अमीबा क्या करता है। अगर आप अमीबा की बात करें तो अमीबा में हमें ऑलरेडी पता है कि वो सूडोपोडिया सूडोपोडिया मतलब कि फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे फूड है, यहाँ पे ये क्या है? अमीबा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये फूड है तो यहाँ पे ये इस तरह से जो है फॉल्स फीट सूडोपोडिया का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा और उस फूड को जो है पूरा अपने अंदर इस तरह से ले लेगा, ठीक है? तो ये क्या होता है? सूडोपोडिया इन अमीबा। तो अमीबॉइड मूवमेंट हम इसलिए कह रहे हैं, मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट भी इसी तरह का मूवमेंट दिखाते हैं, इसीलिए इसको अमीबॉइड मूवमेंट बोला जा रहा है। अब ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है तो ये किस वजह से होता है? ये होता है यहाँ पे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो सेल होता है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, वो ऐसे ऐसे क्या करते रहता है? स्ट्रीम करते रहता है, घूमते रहता है। उसकी वजह से ये जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है। चलो, it is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba। ठीक है, तो ये जो अमीबॉइड मूवमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट में, वो किसके थ्रू होता है? सूडोपोडिया फॉर्मेशन, फॉल्स फीट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है? और वो किस वजह से होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वो हमने बात कर लिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। तो यहाँ पे ये जो अमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है किसमें? ह्यूमन सेल के अंदर, तो वहां पे साइटोस्केलेटल एलिमेंट जिसमें आता है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है? ये भी इन्वॉल्व होता है एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बारे में हमने और कहाँ पे पढ़ा है? हमने सेल में इसके बारे में पढ़ा है, साइटोस्केलेटन के बारे में। इसमें मैंने आपको तीन तरह के साइटोस्केलेटन के बारे में बताया था। एक तो हो गया ये माइक्रोफिलामेंट, ठीक है? एक होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक होता है आपका, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है माइक्रोफिलामेंट का यूज यहाँ पे हो रहा है अमीबॉइड मूवमेंट में। अब देखो, तो ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये होता है, ये helps WBCs to move towards infection sites and perform phagocytosis। जैसे कहीं पे भी किसी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई पैथोजन एंटर कर गया, तो वहां पे ये जो मैक्रोफाज और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वहां पे फेगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब कि जैसे ये मान लो न्यूट्रोफिल या मैक्रोफाज है, ये कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज करेगा, तो उसको वो इस तरह से क्या करते हैं? ईट इसको वो जो है इस तरह से इंगल्फ करते हैं, इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से वो आपके इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्रोफाज एंड न्यूट्रोफिल्स है, दोनों के दोनों यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है कि किसी भी पैथोजन को ये क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? पैथोजन को किल करते हैं। और न्यूट्रोफिल के बारे में हमने देखा था कि ये सबसे ज्यादा जो है डब्ल्यूबीसी में यही सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, अबाउट 60%। और कहीं पर भी अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई पैथोजन एंटर कर गया है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही वहां पर पहुंचता है। तो आपको याद रखना है कि फेगोसाइटोसिस कौन कौन करता है? यहाँ पे मैक्रोफाज एंड न्यूट्रोफिल्स। चलो, तो ये जो है अमीबॉइड मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये देखो,
ये जैसे ये फूड है तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये फॉल्स फीड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ऐसे ही करते करते वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो भी पार्टिकल है, फूड पार्टिकल या पैथोजन है, उसको वो यहाँ पे इनगल्फ कर लेगा, और इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है सीलियरी मूवमेंट के बारे में। सीलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथीलियम। अब देखो, जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, वो सारे के सारे जो है लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथीलियम। लाइंड बाय का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे ये ट्यूबुलर ऑर्गन है, ठीक है, जैसे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें स्क्वेमस इपिथीलियम होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, लाइंड बाय, मतलब कि इसकी जो सेल्स हैं वो इस तरह से बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स है जिसके हम नाम यहाँ पे अभी देखेंगे, तो उन ट्यूबुलर ऑर्गन्स में आपको सिलिएटेड इपिथीलियम देखने को मिलेगा। सिलिएटेड इपिथीलियम का मतलब ये जो सेल्स हैं इसमें इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, सीलिया, इस तरह से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे सीलिया। तो ये जो सीलिया हैं यही क्या करेंगे, सीलियरी मूवमेंट करेंगे। ये आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प us in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air। तो यहाँ पे जो है सिलियरी मूवमेंट या सीलिया जो प्रेजेंट है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपके ट्रैकिया में एंड ब्रोंकाई में भी ये जो सिलिएटेड इपिथीलियम है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है आपका, ये जो विंड पाइप है, इसमें ये जो सीलियरी सेल्स हैं, तो जो भी डस्ट पार्टिकल जो है लंग्स में जा रहे होते हैं उसको वो क्या करता है, रोकता है। ठीक है, या कोई भी जो पैथोजन है उसको, फिर उसको जो है बॉडी से वो क्या करता है, रिमूव करता है। या तो वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, ठीक है, तो ये जनरली क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करके आपके जो है नोज के थ्रू ही उसको क्या करता है, बाहर निकालता है बॉडी से। तो सिलेटेड इपिथीलियम ट्रैकिया में प्रेजेंट है और ब्रोंकाई में प्रेजेंट है। ठीक है, रिमूव डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट। और सिलेटेड इपिथीलियम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, जैसे कि आप जो है यहाँ पे ये यूट्रस का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्यूब जो रहती हैं दोनों साइड में, उसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवी डक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आपका ओवरी रहता है, ओवरी से एग जो है रिलीज होता है और वो यहाँ पे यूट्रस में आता है, ताकि अगर वहाँ पे स्पर्म हो तो वहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो और वहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग है, ये जो एग है वो ओवरी से यहाँ तक कैसे जाता है, यहाँ पे जो है यही सिलिएटेड सेल जो है प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड इपिथीलियम, और ये जो है इस ओवम को, ओवा को, एग को या फिर गैमिट को, फीमेल गैमिट को यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज हमने एक बार और कहाँ पे पढ़ी है, ये चीज हमने पढ़ी है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। देखो, सिंपल सिलेटेड इपिथीलियम में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, पहले ये सारी चीजें जो हैं ये जो चैप्टर 7 है उसमें ओल्ड एनसीईआरटी में दी हुई थी, लेकिन अभी हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरे चैप्टर्स में प्रेजेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, जॉज, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो जितने भी क्या है हमारे लिम्स का जो मूवमेंट है, जो हम जॉ का जो मूवमेंट करते हैं जब आप खाना खाते हैं, टंग का जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे को मूवमेंट कराने के लिए क्या, किसकी जरूरत होती है, मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत होती है। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement by human beings and majority of multicellular organs। तो यहाँ पे जितने भी मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, अकर्स ड्यू टू दी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल। तो यहाँ पे जो है आपका मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा और रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का की जो प्रॉपर्टी है मसल्स में, इसकी वजह से ही यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट होता है, और फिर आप जो है अपने बॉडी पार्ट्स पार्ट्स को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है,
used in movement of limbs, jaws, tongue and eyes. Okay, now ओके चलो पहले हम इसको पढ़ते हैं। रोल इन लोकोमोशन, तो लोकोमोशन में ये जो मस्कुलर मूवमेंट है उसका काम क्या है, या मसल का काम क्या है, रोल क्या है। तो मसल्स यहाँ पे अकेले नहीं होती, मसल्स यहाँ पे काम करती हैं किसके साथ, स्केलेटन के साथ, कंकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये स्केलेटन क्या करता है, फॉर सपोर्ट एंड लेवरेज, ये क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। और दूसरा है यहाँ पे नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे अगर लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में सक्षम है, लोकोमोशन आप करने में सक्षम है, तो वहां पे आपके बॉडी का मसल तो काम कर ही रहा है, उसके साथ स्केलेटन भी काम कर रहा है, जो आपका कंकाल है वो आपको सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नर्वस सिस्टम। इसी नर्वस सिस्टम के कारण ही आप जो है अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ठीक है। चलो, हेंस लोकोमोशन नीड्स कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो लोकोमोशन है उसको जरूरत होती है मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। ये तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही आप लोकोमोशन कर पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो लोकोमोशन करने के लिए यहाँ पे आपका मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम तीनों की जरूरत पड़ेगी। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, और कैसे ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और किस तरह से मूवमेंट जो है पॉसिबल होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में हम देखेंगे। और हम यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में ही भी देखेंगे, मतलब कि जितने भी बोन्स हैं हमारे बॉडी में उसके बारे में हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है छोटा सा टेबल जिसमें टाइप ऑफ मूवमेंट है एमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर, ठीक है। सेल्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व, तो एमीबॉइड में मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट में भी मतलब डब्ल्यूबीसी में कौन, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। मैकेनिज्म क्या हो रहा है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी वजह से, प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग की वजह से। फंक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म और फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अगर हमारी बॉडी के अंदर किल कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इम्यून सिस्टम ही है, डिफेंस मैकेनिज्म ही है। ओके, सिलियरी की अगर हम बात करें तो आपको ट्रेकिया एंड ओविडक्ट, यहाँ पे आप ब्रोंकाई भी लिख लेंगे, वहां पे आपको देखने को मिलता है। मैकेनिज्म क्या है, रिदमिक बीटिंग ऑफ सीलिया। ओके, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब अगर ट्रैकिया में कुछ फॉरेन पार्टिकल या डस्ट घुस गया है तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आउटसाइड द बॉडी। ओविडक्ट में जो है ओवा का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है, कौन से सेल और ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मसल्स ऑफ लिम्स एंड जॉ, ठीक है। मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, लोकोमोशन या फिर पोस्चर चेंज। ओके, तो ये है आपका टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।